गुड मॉर्निंग। आप लोगों को पिछले दिन के वीडियो में इंटरमीडिएट केमिस्ट्री में मैंने क्लोरोफॉर्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला कंपाउंड क्लोरोफॉर्म के निर्माण की 10 मेथड्स पढ़ाए थे। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं और एसीटोन से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं। इसके साथ मैंने आप लोगों को थर्ड स्टेप में मेथेन से भी क्लोरोफॉर्म प्राप्त करने की विधि का समीकरण से वर्णन कराया था। आज के वीडियो में मैं 4th नंबर में इसका मेथड कैसे बनाते हैं आपको हेडिंग बनानी है। CCl4 से CHCl3 प्राप्त करना। और CCl4 क्या होता है आपके कोर्स में यह भी कंपाउंड रखा गया, मैं इसके बारे में भी आपको आगे जानकारी दूंगा कि इसे कैसे बनाते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका एक और नाम होता है पायरीन। पायरीन नामक एक ऐसा कंपाउंड है जिसका उपयोग आग बुझाने वाले माने अग्निशामक के रूप में किया जाता है। अब इसी से मैं क्लोरोफॉर्म बनाने जा रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपचयन बच्चों कर रहे हैं, 4H लेके चल रहे हैं और कैटालिस्ट के रूप में Fe और H2O की इन प्रेजेंस आप रखेंगे, उपस्थिति में रखेंगे। तो जब कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपचयन, आपको याद रहे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो प्रकार की रिएक्शन है। यहां पर जब किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा होगा तो वहां हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे। जब किसी पदार्थ का रिडक्शन हो रहा होगा, अपचयन हो रहा होगा तो हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे। तो यहां अपचयन की विधि आ रही है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अपचयन से हम प्राप्त करने जा रहे हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपचयन Fe और H2O की उपस्थिति में कर रहे हैं और जब Fe और H2O की उपस्थिति में करने जा रहे हैं तो इसने क्लोरोफॉर्म दिया CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस 3H बचे हैं, एक H जिसमें एडजस्ट किया है, 3 Cl भी बचे हैं। 4 Cl में 1 Cl यहां पर तुम्हारा बचा, 3 निकल गया, 1 Cl बचा। हाइड्रोजन परमाणुओं को ज्यादा लिया है, 2H से काम चल जाएगा। 1 H और 1 Cl बचा, वह मैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में निकालूंगा। परिभाषा क्या होगी आप जानते हैं, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपचयन Fe तथा H2O की उपस्थिति में होता है तो क्लोरोफॉर्म बनता है। लिख लीजिए नंबर 4 में, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपचयन Fe तथा H2O की उपस्थिति में होता है, Fe तथा H2O की उपस्थिति में होता है तो क्लोरोफॉर्म बनता है। अब आप ये रिएक्शन नोट कर लेंगे पूरी। इसके बाद आपको इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे। हेडिंग डालेंगे क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण। और भौतिक गुण हेडिंग बनाने के बाद आपको नंबर 1 में लिखना ये कैसा पदार्थ है, कैसे पहचानेंगे। भौतिक गुणों के द्वारा ही हम पहचान सकते हैं किसी कंपाउंड्स के बारे में। नंबर 1, यह एक रंगहीन कामा मीठी गंध वाला ज्वलनशील कार्बनिक द्रव है। यह एक रंगहीन कामा मीठी गंध वाला ज्वलनशील कार्बनिक द्रव है। नंबर 2, जल में आविलेय है, पानी में नहीं घुलता है। जल में आविलेय है किंतु अल्कोहल व ईथर में पूर्ण रूप से विलेय है। नंबर 3, 2 नंबर हो गया। नंबर 3, इसको सूंघने से मूर्छा आ जाती है। यह भी पहचान का बहुत अच्छा लक्षण है, इसको सूंघने से मूर्छा आ जाती है। तो ये इसके भौतिक गुण हो गए। अब इनके रासायनिक गुणों का भी अध्ययन करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, रासायनिक गुण हेडिंग बनाएंगे और एक से एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें पढ़ने को मिलेंगी आपको। जैसे मैंने इसका ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीकरण। बच्चों हम ऑक्सीकरण करने जा रहे हैं क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म आप जानते हैं CHCl3, मैंने आपको बताया भी ऑक्सीकरण की जब बात आती है तो रिएक्शन ऑक्सीजन से ही कराते हैं। क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकरण किया और याद रहे बिना सनलाइट के इसका ऑक्सीडेशन होता नहीं है। जब सनलाइट मिल जाती है तो नवजात ऑक्सीजन के रूप में ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है
और एक बहुत ही विषैली गैस बनाता है जिसका नाम है फास्जीन। तो यह रिएक्शन कैसे बनेगा जरा देखेंगे। CO और 3Cl थे, हमने 2 निकाला, COCl2, यह फास्जीन है जो विषैली गैस होती है, और प्लस एक H तुम्हारा बचा है, एक Cl भी बचा है, HCl। परिभाषा क्या बनेगी, जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण सूर्य के प्रकाश में होता है तो अत्यंत विषैली गैस फास्जीन बनती है। लिख लीजिए, जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो अत्यंत विषैली गैस फास्जीन बनती है, और आपका ये रिएक्शन उसी में आ जाएगा। नंबर 2 आपको हेडिंग बनानी है, चांदी के चूर्ण से क्रिया। चांदी के चूर्ण से क्रिया, रिएक्शन विथ सिल्वर पाउडर। कैसे सिल्वर पाउडर से रिएक्शन करता है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है, चांदी का सूत्र Ag होता है, इक्वल टू मुझे पता है कि ये Ag और Cl परमाणु आपस में मिलकर के सिल्वर क्लोराइड निकालेंगे और एसिटिलीन गैस बनाएंगे। और जैसे ही एसिटिलीन की बात आई तो बच्चों एसिटिलीन C2H2 होती है, ये एसिटिलीन है, और एसिटिलीन बनी तो C2 चाहिए मुझे, इसलिए आगे 2 करेंगे, और जब 2 करेंगे तो 2 तिहाई 6 Cl हुए तो 6 Ag भी करना पड़ेगा, 6 AgCl निकालेंगे। तो परिभाषा बनी, जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया सिल्वर चूर्ण से होती है तो एसिटिलीन गैस बनती है। लिख लीजिए, जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया चांदी के चूर्ण से होती है तो एसिटिलीन गैस बनती है। ये आपका रिएक्शन आ जाएगा। नंबर 3 में आपको हेडिंग बनानी है, इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। बच्चों कार्बिल एमीन कई सारी रिएक्शंस होती हैं, कोई जरूरी नहीं है कि क्लोरोफॉर्म देता है। क्लोरोफॉर्म क्या करता है कि एथिल एमीन से रिएक्शन करेगा, कोई प्राइमरी एमीन है, मेथिल एमीन भी है, एथिल एमीन भी है, लेकिन यहां हम कार्बिल एमीन में एथिल एमीन से रिएक्शन करा रहे हैं। क्लोरोफॉर्म CHCl3, एथिल एमीन C2H5NH2, क्लोरोफॉर्म की क्रिया एथिल एमीन से, एथिल एमीन है, कास्टिक पोटास के साथ होती है, 3KOH लिया है, कास्टिक पोटास आप जानते हैं। जैसे इसके साथ हुई तो एक दुर्गंध युक्त यौगिक बना, बहुत ही बुरी गंध वाला यौगिक बनता है। प्रयोगशाला में जब आप बनाएंगे तो परीक्षण में पता चलेगा। C2H5NC इसका नाम है बच्चों एथिल आइसोसाइनाइड। तो एथिल आइसोसाइनाइड एक दुर्गंध युक्त यौगिक बन रहा है, और प्लस तुम्हारा 3K और 3Cl एक साथ निकल जाएगा, 3KCl, और ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन परमाणुओं को देखते हुए 3 जल के अणु भी निकलेंगे, 3H2O। यह रिएक्शन कार्बिल एमीन रिएक्शन कहलाती है। कोई जरूरी नहीं है कि एथिल एमीन हो, आप मेथिल एमीन भी ले सकते हैं, तो मेथिल आइसोसाइनाइड बनेगा, कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। एथिल एमीन मेथिल एमीन की जगह आप कोई एरोमेटिक एमीन ले सकते हैं, जैसे एनिलीन है C6H5NH2, वह भी यहाँ रिएक्शन करेगा, इसी प्रकार का कंपाउंड बनाएगा C6H5NC। भैया एनिलीन है C6H5NH2, और यहां रखेंगे तो C6H5 हो जाएगा, वो फेनिल आइसोसाइनाइड बोला जाएगा, और रिएक्शन कहलाएगी कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके लिए परीक्षा में पूछा जाता है। परिभाषा बनाएंगे, जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया एथिल एमीन से, जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया एथिल एमीन से कास्टिक पोटास के साथ होती है तो एथिल आइसोसाइनाइड C2H5NC दुर्गंध युक्त यौगिक बनता है, दुर्गंध युक्त यौगिक बनता है, और इस क्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। इस क्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। ये रिएक्शन आप उसी में नोट कर लेंगे। ये कार्बिल एमीन हो गया। अब आपको नंबर 4 में हेडिंग बनानी है रीमर टीमैन अभिक्रिया। रीमर टीमैन अभिक्रिया, यह रिएक्शन भी बच्चों कई प्रकार से समझाई जा सकती है। एक क्लोरोफॉर्म पढ़ रहे हैं तो क्लोरोफॉर्म के स्टेप में पहले समझाऊंगा, इसके बाद आपको इसकी और भी बताऊंगा। जब क्लोरोफॉर्म CHCl3 की क्रिया हम फिनॉल से कराते हैं
फिनॉल क्या होता है, बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे और ऊपर OH जोड़ देंगे सिंगल बॉन्ड से, तो ये आपका हो गया फिनॉल। ये आप जानते ही हैं क्लोरोफॉर्म है CHCl3। जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया फिनॉल से कास्टिक पोटास के साथ होती है, कास्टिक पोटास के OH होता है, हो सकता है कास्टिक पोटास के अणु मुझे घटाने बढ़ाने पड़े, बढ़ा लेंगे जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा ही। जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया फिनॉल से कास्टिक पोटास के साथ होती है तो सैलिसिक एल्डिहाइड, बेंजीन रिंग ऊपर आप बनाएंगे OH, एल्डिहाइड बोला मैंने इसलिए CHO जोड़ेंगे, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनाया और प्लस 3KCl और प्लस 2H2O मुक्त हो जाएगा जल के रूप में। तो बच्चों हम ये कहेंगे कि यह रिएक्शन रीमर-टिमन अभिक्रिया है। इसी रिएक्शन को अगर आप विदाउट रिंग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, कोई नया नहीं है, आप पढ़ चुके हैं पीछे, और फिनॉल होता है C6H5OH, ये फिनॉल था जो आपने रिंग के रूप में लिखा था। कास्टिक पोटास 3KOH था इक्वल टू वही रिंग मैंने इस प्रकार लिखा, C6H4 और दोनों तरफ से बॉन्ड लगाया, एक OH था दूसरा CHO था, ये वही है जो सैलिसिलिक एल्डिहाइड था, और 3KCl निकला और 2H2O के रूप में जल भी निकल गया। तो ये जो है ये है वही ये रिएक्शन है, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, समझाने के लिए मैंने ऐसे समझाया है। और भी रीमर-टिमन होती है, आप कार्बन टेट्राक्लोराइड पढ़ेंगे CCl4, उसकी भी रीमर-टिमन अभिक्रिया होती है। यहाँ एल्डिहाइड बनाया वहां एसिड बनाएगा, सैलिसिलिक अम्ल बना देता है। परिभाषा लिखेंगे, जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया फिनॉल से कास्टिक पोटास के साथ होती है तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। इस क्रिया को रीमर-टिमन अभिक्रिया कहते हैं और ये रिएक्शन उसी में नोट कर लेंगे। 5th नंबर आ रहा है, नंबर 5वां, आपको हेडिंग बनानी है नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, और ये नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कोष्ठ में लिखेंगे क्लोरोफॉर्म से अश्रु गैस प्राप्त करना, क्लोरोफॉर्म से अश्रु गैस प्राप्त करना कैसे बनाते हैं, क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3 और बच्चों इसकी क्रिया हम नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं, ये नाइट्रिक एसिड है। जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से होती है तो क्लोरोपिक्रीन बनती है CCl3NO2। हो सकता है कभी कभी इसी फार्मूला को आपको ऐसे मिले, C फिर कोष्ठ में NO2 बाहर Cl3, फिर भी भ्रमित नहीं होना है, ये भी वही है जो ये है, इसका नाम होता है रासायनिक क्लोरोपिक्रीन, वैसे इसको अश्रु गैस के नाम से जानते हैं। और प्लस आप देख रहे होंगे CCl3NO2 प्लस H2O। परिभाषा में लिखेंगे, जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से होती है तो क्लोरोपिक्रीन अश्रु गैस बनती है, और ये रिएक्शन बना लेंगे। यही ऑप्शन में क्वेश्चन बनता है, निम्न में कौन अश्रु गैस है, कौन क्लोरोपिक्रीन है। 4 ऑप्शन में CCl3NO2 वाला सही होगा, बाकी सब रॉन्ग होंगे। इस प्रकार से नंबर 6 नंबर हेडिंग आपकी होगी, पॉइंट नंबर 6, एसीटोन से क्रिया, रिएक्शन विद एसीटोन। बच्चों जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन से क्रिया करता है तो एक योगात्मक यौगिक देता है। क्लोरोफॉर्म आप जानते हैं CHCl3 एसीटोन को स्ट्रक्चर के रूप में शो करेंगे, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड से फिर CH3 एसीटोन है, आप पीछे पढ़ चुके हैं, कीटोन समूह का यौगिक है एसीटोन। और रिएक्शन हुआ है कि योगात्मक यौगिक दिया, बीच में C लिखेंगे, इधर उधर चारों तरफ बॉन्ड लगा लेंगे। यहाँ से मेरे CH3 दो जुड़े ही थे पहले से, आप देखेंगे ये O जो था ये O और H एक साथ मिला देंगे, OH हो गया, और ये CCl3 बचा, चूंकि H आप निकाल चुके हैं, CCl3, इसका नाम बन गया क्लोरीटोन, क्लोरीटोन। तो जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन से होती है
तो क्लोरीटोन बनता है। ये आप उसी में लिख लेंगे और रिएक्शन लिख लेंगे। 7 नंबर में रिएक्शन आ रहा है आपको चयन। मैंने अभी बताया भी था, जब किसी भी पदार्थ का आप चयन करते हैं तो फिर हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं। क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। अब चयन में मैंने यहाँ पे 6H परमाणुओं का सहारा लिया और कैटालिस्ट के रूप में मैंने Zn और H2O लिया। इक्वल टू इसने दिया मेथेन CH4, इट्स कॉल्ड मेथेन। और जो बचा है वो हमारा होगा, इससे में हाइड्रोजन परमाणु चूंकि एक निकाला है, 3 इससे लिए 3H और 3Cl 3HCl निकलेंगे। परिभाषा में लिखेंगे, जब क्लोरोफॉर्म का अपचयन जिंक तथा H2O के साथ होता है तो मेथेन गैस बनती है। ये आप इसी में रिएक्शन नोट कर लेंगे। एक और इसका केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे। हेडिंग होगी क्लोरीनीकरण क्रिया। क्लोरीनीकरण क्रिया, क्लोरीनीकरण। जब क्लोरोफॉर्म CHCl3 की क्रिया क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या HNu संकेत के रूप में लिख सकते हैं, HNu इक्वल टू, तो ये हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित होगा और CCl4 बचा, इसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड के नाम से जानते हैं, मैंने पायरीन भी बताया था, प्लस HCl। जब क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनता है। इस क्रिया को क्लोरीनीकरण क्रिया कहते हैं। ये रिएक्शन आ जाएगा। अब इसके कुछ यूज पढ़ाएंगे। उपयोग नंबर 1, इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है, मूर्छा लाने में, बेहोश करने में। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है। नंबर 2, एथिल आइसोसाइनाइड दुर्गंध युक्त यौगिक बनाने में, एथिल आइसोसाइनाइड दुर्गंध युक्त यौगिक बनाने में इसका उपयोग होता है। नंबर 3, अश्रु गैस बनाने में, अश्रु गैस बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 4, विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और नंबर 5 में आएगा एसिटिलीन बनाने में भी, एसिटिलीन के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, आज के वीडियो मैंने आपको क्लोरोफॉर्म उपयोग तक फाइनल कर दिया है। अगले दिन के वीडियो में इसका रासायनिक परीक्षण भी कराएंगे और प्रयास करेंगे इसका फिगर भी आपको प्रयोगशाला भी दिखा दे दें और इसके जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो भी लिखाएंगे। आज के वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा।